नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी है उतनी ही रहस्यमयी भी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसे अभिनेत्रियों की कहानी जो अपने दौर में सुपरस्टार थी, लेकिन एक दूसरे से इतनी नफरत करती थी कि साथ में एक शब्द भी नहीं बोलती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दो सबसे चर्चित अभिनेत्रियों के बारे में, जिनका नाम जया प्रदा और श्रीदेवी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि इनकी दुश्मनी की असली वजह क्या थी? क्यों दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी? और राजेश खन्ना ने दोनों को एक कमरे में बंद करके क्या करने की कोशिश की थी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आंध्र प्रदेश में जन्मी जया प्रदा का फिल्मों से गहरा नाता था। उनके पिता तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में निवेशक थे और बचपन से ही जया को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी गई थी। स्कूल के एक कार्यक्रम में उनके डांस को देखकर एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें मौका दिया और फिर 1974 में भूमि कोसम फिल्म से उनकी शुरुआत हुई। देखते ही देखते वो दक्षिण भारत की सुपरस्टार बन गई। साल 1989 फिल्म सरगम और बॉलीवुड को मिली एक नई स्टार। जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी और अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ कई हिट फिल्में थीं। लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के बाद ही शुरू हुआ एक नया विवाद, जया प्रदा और श्रीदेवी की दुश्मनी। अब सवाल उठता है कि आखिर श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच इतनी कड़वाहट क्यों थी? क्या वजह थी कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी? 1980 के दशक में जब दोनों टॉप पर थी, तब भी इनके बीच मनमुटाव बना रहा और ये सिर्फ कोरी अफवाह ही नहीं थी। इस दुश्मनी का सबसे चौंकाने वाला किस्सा तब सामने आया जब राजेश खन्ना ने एक अनोखा प्लान बनाया। फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर दोनों एक कमरे में बंद कर दिए जाए तो शायद ये दोस्त बन जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जया प्रदा और श्रीदेवी ने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोले और दोनों अलग अलग कोनों में बैठी रहीं। क्या ये दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था? फिल्मी करियर के बाद जया प्रदा ने राजनीति में कदम रखा और तेलुगु देशम पार्टी समाजवादी पार्टी से होते हुए 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने 1986 में श्रीकांत नहाटा से शादी की, लेकिन ये शादी विवादों से भरी रही क्योंकि श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। बावजूद इसके जया प्रदा ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। साल 2015 में जब जया प्रदा ने अपने घर की एक शादी में श्रीदेवी को बुलाया तो वहां उन्हें पहली बार हंसते और बातें करते देखा गया। क्या वाकई पुरानी कड़वाहट खत्म हो गई थी या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपके लिए ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।